हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी लेके आई हूँ। रेड वेलवेट केक, और ये आइसिंग के साथ मैंने बनाया है। बहुत ही मज़ेदार, और जैसे कि दुकानों पे मिलता है केक उस तरह से ये बनता है। बहुत ही मज़ेदार, नरम। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। पूरी मैंने इंस्ट्रक्शन के साथ बनाया है, किस तरह से आइसिंग डलेगी, सब कुछ। तो इसके लिए सबसे पहले केक बेक करेंगे। तो इसके लिए हमें ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए 2.5 कप, और 2 टेबल स्पून उसमें हम कोका पाउडर डालेंगे। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करेंगे। और बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और पिंक सॉल्ट 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें पहले ड्राई, और फिर अलग बॉल में जो है हम बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। आधा कप बटर लेके, रूम टेम्परेचर का बटर लीजिएगा, आधा कप। पहले उसको हल्का सा बीट कर लें, और फिर उसमें जो है नॉर्मल जो चीनी होती है वो 1.5 कप डालना है। अगर आपकी चीनी थोड़ी मोटी है तो हल्का सा उसे पीस लें, वरना पीसने की ज़रूरत नहीं है अगर बारीक है तो 1.5 कप जो है चीनी लेके उसको फिर अच्छी तरह बीट करें। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट उसको बीट करें, जब तक कि वो फ्लफ़ी ना हो जाए। उसके बाद एक एक अंडा, 2 अंडे हम यूज़ करेंगे। एक अंडा पहले डालें, फिर थोड़ा सा बीट करें। जब वो मिक्स हो जाए उसमें, तो फिर दूसरा अंडा डालें। उसके बाद इसमें 1 कप जो है आप वेजिटेबल ऑयल डालें, और 2 टेबल स्पून फिर और डालें। 1 कप और 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल के उसको मिक्स करें। और 1 टीस्पून विनेगर डालें, सिरका, वाइट सिरका। 2 टेबल स्पून आप उसमें वनीला एसेंस डालें। उसके बाद अच्छी तरह सब चीज़ों को एग बीटर के साथ बीट करें। उसके बाद इसमें 1 कप जो है आप बटर मिल्क डालें। अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो नॉर्मल मिल्क में 1 टेबल स्पून लेमन जूस मिलाकर उसको बटर मिल्क बना लें। उसके बाद फिर इसमें डालें। रेड वेलवेट केक में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सिरका और बटर मिल्क। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स किया था उसको थोड़ा थोड़ा करके बैटर में मिक्स करें, और इस तरह से एग बीटर से जो है मिक्स करते जाएं। लेकिन एक साथ सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। जब सारा मैदा उसमें मिक्स हो जाए तो फिर अच्छी तरह से उसको बीट करें, सब चीज़ें एकजा हो जाएं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और रेड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उससे आपको मेरी हर रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। और ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का केक बनेगा। अब इसमें जो है रेड फूड कलर जो है तकरीबन आधा टेबल स्पून के करीब मिला लें। ये जेल वाला कलर मैंने मिक्स किया है, इससे ज़्यादा अच्छा कलर आता है और अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाता है। इस तरह की बॉटल में मिलता है, आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये जो है कलर आप मिला दें, तो इस तरह से फिर इसका कलर रेड, पहले तो वो पिंक रहेगा, फिर बेक होने के बाद रेड कलर आएगा इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें बस इस बात का ख्याल रखें कि जो आपका एग बीटर है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और जो आप प्याला यूज़ कर रहे हैं केक मिक्स करने के लिए वो बिल्कुल क्लीन और खुश्क होना चाहिए, ड्राई। तो फिर उससे
सही केक जो है वो राइज़ होता है बाद में। जब ये प्रोसेस हो जाए तो इस तरह से प्रेस पे चले ऐसे साइडों से भी सब स्क्रैप करके मिक्स कर दें। और उसके बाद फिर 2 टिन ले लें आप, आधा आधा करके दोनों को बेक करें, या अगर आप एक साथ बेक करना चाह रहे हैं तो फिर बीच से काटना पड़ेगा। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए जो है ऐसे इस तरह के 2 छोटे पैन लेके, ये 9 बाई 9 इंच का पैन है, इस तरह से निकाल के उसमें और इस तरह टैप करें ताकि सारे बबल निकल जाएं। उसके बाद उसको जो है 350 फ़ारेनहाइट पे या 180 सेंटीग्रेड पे बेक कर लें 35 मिनट के लिए। उसके बाद टूथपिक डाल के देखें कि वो जो है क्लीन निकल जाता है तो उसका मतलब है केक बन चुका है। अब जो है आप 1 कप और 1/4 कप जो है क्रीम लें, 1/4 कप के करीब, और उसको फिर बीट करें जब वो बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। तो उसके बाद फिर आप अलग बाउल में जो है 2 कप क्रीम चीज़ लें और उसमें जो है 1.5 कप जो है आप पाउडर शुगर जो है वो डालें और डाल के उसको बीट करें। जब अच्छी तरह से मिल जाए तो उसमें फिर 1 टेबल स्पून जो है वनीला एसेंस भी मिक्स कर दें। और अभी जो हमने हैवी क्रीम जो है व्हीप किया था वो उसमें डाल दें, आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं। सारी क्रीम को उसमें मिलाकर और फिर एक दफ़ा और बीट करें कुछ सेकंड के लिए। तो अभी ये आइसिंग के लिए जो है क्रीम तैयार हो गई है। चीज़ क्रीम फ्रॉस्टिंग होती है ये, इससे रेड वेलवेट का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसको फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। ये देखिए केक बेक हो चुका है। इस तरह से टूथपिक डाल के इसको जो है चेक कर लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। जब ठंडा हो जाए तो फिर उसको थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर उसको उलट दें किसी वायर रैक पे और पूरी तरह ठंडा कर लें। अब जो है हम लोग गनाश बनाएंगे। इसके लिए जो है मैंने जो है वाइट चॉकलेट लिया है 125 ग्राम। वाइट चॉकलेट से ज़्यादा बेहतर कलर आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है कैरामल वाला वाइट चॉकलेट यूज़ किया है, लेकिन आप बिल्कुल वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। और 60 ml जो है इसमें मैंने ब्राउन वाला जो चॉकलेट चिप्स होता है वो डाला है और 60 ग्राम इसमें मैंने क्रीम डाला है। क्रीम को जो है गरम करके बस प्याली में चॉकलेट ले लें और क्रीम को गरम करके उसके ऊपर पोर करें तो इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगा और गनाश तैयार हो जाएगा। इसको फिर इस तरह से निकाल लें किसी भी गिलास में। जब केक ठंडा हो जाएगा तो उसकी फिर हम आइसिंग करेंगे। उसको जो है केक को ऊपर से थोड़ा सा आप काट लें ताकि वो बिल्कुल लेवल हो जाए और सही से आइसिंग हो सके। ये जो हम ऊपर से उतारेंगे ये भी ज़ाया नहीं होता है, इससे आप जो है चॉकलेट पॉप्स वगैरह बना सकते हैं। अब ये जो हमने आइसिंग तैयार की थी क्रीम और चीज़ क्रीम से वो हम इस पे लगाएंगे। लेकिन केक को मेक श्योर करें कि बिल्कुल ठंडा हो जाए केक, तब आप आइसिंग शुरू करें, नहीं तो फिर क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। से अच्छी तरह से चारों तरफ लगाएं और बैलेंस करें। ये दूसरा पीस भी हमने इसके ऊपर रख दिया है और अब चारों तरफ और बीच में अच्छी तरह से क्रीम लगाएं जैसा कि वीडियो में मैंने दिखाया है। इस तरह से आप लगाएं, पहले साइडों पर लेवल करें।
अब जो है ऊपर की तरफ भी लगाकर उसको बिल्कुल स्मूथ कर लें। इस तरह से गोल गोल घुमाते रहें तो ज़्यादा बेहतर आइसिंग होती है। ये अब बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो है एक कोई भी सैंडविच बैग वगैरह लेकर उसमें नोज़ल लगा लें, जो भी आपको लगाना है। मैंने स्टार छोटा वाला जो नोज़ल होता है वो लगाया है। और इस तरह से जो है डेकोरेशन कर लें साइडों पे। बिल्कुल करीब करीब करके इस तरह से आप बनाइएगा, ताकि जब आप बाद में इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालें तो फिर वो साइडों से ना निकले। और नीचे भी जो है ना फिनिशिंग के लिए नीचे भी आप जो है इस तरह से क्रीम से जो है उसके बॉर्डर को बना लें। ये जो हमने अभी चॉकलेट गनाश बनाया था, इसमें भी जो है रेड कलर हमने मिक्स किया है। अब जो ये हमने ऊपर से काटा था उसका चूरा बनाकर जो है थोड़ा थोड़ा उससे भी डेकोरेट कर दें। और वो ऊपर से जो पतली सी लेयर निकली थी उसको भी मैंने जो है वो स्टार शेप में काटा। स्टार शेप कटर कुकी से काट कर उसको भी हम साइडों पर भी डेकोरेट करेंगे, उन पीसेस को भी। ये देखें इस तरह से साइडों पर लगा दें थोड़े थोड़े फासले पे। डेकोरेशन आप किसी तरह भी अपने तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए क्रिएटिव होना पड़ता है। ये देखें ये माशाल्लाह तैयार हो गया है केक, बहुत ही खूबसूरत बना है और जायके में तो इंतहाई लजीज है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। घर में साफ़ सुथरे तरीके से बहुत ही मज़ेदार ये केक बनेगा। तो आप लोग मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।